केदारनाथ की सच्ची और रहस्यमयी कथा, जहां स्वयं महादेव विराजते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में बादलों के ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसी पवित्र जगह है जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। यह जगह है केदारनाथ धाम। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से केदारनाथ जाता है वह केवल मंदिर नहीं देखता, वह अपने जीवन के पाप, कष्ट और भय वहीं छोड़ आता है। केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, एक रहस्य। केदारनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं है। यह उन गिने चुने स्थानों में से है जहां धरती, आकाश और आत्मा तीनों मिलते हैं। आज भी लोग कहते हैं केदारनाथ पहुंचते पहुंचते आदमी थक जाता है, लेकिन दर्शन होते ही शरीर नहीं, आत्मा रो पड़ती है। पांडवों और केदारनाथ की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने विजय तो पाई, लेकिन उनके हृदय में एक बोझ था, अपने ही वंश के लोगों के रक्त का बोझ। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव को ढूंढने निकले, लेकिन शिव इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं थे। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और हिमालय की ओर चले गए। ताइजर नंदी का रहस्य और केदारनाथ। पांडवों ने जब शिव को पहचान लिया तो भीम ने नंदी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी भगवान शिव भूमि में समा गए। कहा जाता है कि शिव के शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। तो पीठ कुबड़ केदारनाथ, बाहें तुंगनाथ, आमुख रुद्रनाथ, जटा मध्यमहेश्वर, नाभि कल्पेश्वर। इन्हें ही कहते हैं पंच केदार। हम क्यों कहते हैं केदारनाथ को जागृत धाम? केदारनाथ को जागृत धाम कहा जाता है क्योंकि यहाँ शिव तपस्या में नहीं, साक्षात उपस्थित माने जाते हैं। यहाँ आने वाले अनगिनत भक्त बताते हैं किसी को दर्शन के समय आवाज सुनाई देती है, किसी को सपना आता है, किसी को लगता है कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही है। वैज्ञानिक भी आज तक ये नहीं समझ पाए कि इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल पत्थर का मंदिर हजारों साल से कैसे खड़ा है। 2013 की बाढ़ और केदारनाथ का चमत्कार। 2013 उत्तराखंड की वह रात जब सब कुछ तबाह हो गया। भयानक बाढ़, तेज मलबा, पूरा शहर बह गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर खड़ी हो गई और पूरा पानी 2 हिस्सों में बंट गया। आज भी उस शिला को कहते हैं भीम शिला। लोग कहते हैं महादेव ने खुद अपने हाथों से मंदिर की रक्षा की। केदारनाथ का वातावरण, सुबह की आरती में घंटी और शंख की आवाज सीधे दिल में उतर जाती है। चारों तरफ बर्फ और बीच में धुएं सी उठती धूप दीप की खुशबू। उस समय लगता है समय थम गया है। ये कौन जा सकता है केदारनाथ? कहा जाता है केदारनाथ कोई योजना बनाकर नहीं जाता, जिसे महादेव बुलाते हैं वही पहुंचता है। कई लोग सालों तैयारी करते हैं और जा नहीं पाते, और कई लोग अचानक बिना सोचे सीधे पहुंच जाते हैं। केदारनाथ का संदेश। केदारनाथ हमें सिखाता है अहंकार छोड़ो, पश्चाताप करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो इंसान यहाँ सिर झुका देता है उसका जीवन अपने आप सीधा हो जाता है। सत्य अंतिम भाव। अगर जीवन में कभी लगे कि सब कुछ टूट गया है, अगर लगे कि रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक बार मन ही मन कहो हे केदारनाथ बुला लो, क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से महादेव की कृपा शुरू होती है। जय केदारनाथ, हर हर महादेव। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि महादेव की बात हर दिल तक पहुंचना चाहिए।